Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके क्या हैं आपको लेकर के। तो इस रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, आर्कएंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले 4 ऑफ वंस की एनर्जी है जो कि बताते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, देखिए मुझे ना ऐसा दिखाई देता है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कि जिन्होंने लव मैरिज की है और लव मैरिज के बाद में अब इश्यूज़ आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज होगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की शायद लव मैरिज थी और अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन में। पहले बहुत प्यार था, इमोशंस थे, लेकिन अभी बहुत दिक्कत चल रही है ना। आपके जो पार्टनर है मे बी वो बहुत बहुत नेगेटिव एंड टॉक्सिक भी हो गए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। सो देखो, ये रीडिंग ना मैं आपको बता दूं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना उनके लिए रीडिंग है, या जिनका बहुत कम कॉन्टैक्ट है अपने पार्टनर से और वो ये जानना चाहते, क्योंकि देखो जो कॉन्टैक्ट में उनको ऑलरेडी मालूम है, जो नो कांटेक्ट में है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है शायद उस चीज़ को जानने की। ठीक है, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ। एंड मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी सिचुएशन आप देख सकते हो, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। और एंड कुछ के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन सडनली रिश्ता टूट गया, या फिर सडनली वो शादी की बातें आगे नहीं बढ़ पाई, सम रीज़न, सम इश्यूज। तो आप में से कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई देता है। वेट गाइस, लेट्स सी। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सॉरी गाइस, सो ये कार्ड्स हैं यहाँ पर। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करके मैं बताती हूँ आपको कि इनकी एनर्जीज़ क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से। देखिए आपके पर्सन ना आपसे शादी करने के मतलब आपके पार्टनर के दिमाग में आपसे शादी करने के ख्याल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वंस कहीं ना कहीं मैरिज का ही कार्ड है, अगर आप देखो तो आपको बेटर समझ आएगा, राइट। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में आपसे शादी करने का ख्याल है, शादी करना चाहते हैं वो आपसे। क्यों शादी करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ उनको स्टेबिलिटी नज़र आती है, उनको कहीं ना कहीं आपसे शादी करके ना उनकी लाइफ स्टेबल होगी, ये मुझे दिखाई देता है। चाहे वो किसी भी वजह से हो बट स्टेबल होगी, और फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होंगे आपसे शादी के बाद में। एंड उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करते हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल लोगे, ठीक है। उनको ये लगता है कि पहली चीज़ कि वो आपसे शादी करके एक स्टेबल फ्यूचर पा सकते हैं, उनको एक स्टेबल फ्यूचर मिल जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि यस हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। अगर हमारी शादी होती है, अगर हम लाइफ पार्टनर बनते हैं एक दूसरे के, तो हम साथ मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी अबंडेंस को अपने नाम कर सकती है। और लाइक यू नो बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये आपसे शादी करके ना इनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपसे शादी करके फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। मतलब यहाँ पर सिंपल है कि इनको फ़ायदा होगा इस शादी से। कुल मिलाकर के ये है कि इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस शादी से, इसीलिए आपसे शादी वो करना चाहते हैं, इसीलिए उनके मन में आपसे शादी करने का है। और दूसरी चीज़ हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ ऐसी भी होती है कि ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हर चीज़ को हैंडल कर सकती है, हर चीज़ से डील कर सकती है बहुत अच्छे से। आप एक हो सकता है आप बिज़नेस करते हो, आपका किसी तरीके का बिज़नेस हो सकता है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और आप इंडिपेंडेंट हो और अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में करियर वाइज, फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपकी अच्छी है। और इनको ये है कि अगर आपके साथ ये जुड़ते हैं तो इनको, अगर ये ऑलरेडी अच्छे हैं खुद भी, तो इनका क्या है कि अगर आप भी जुड़ते हो, कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाएगी कि मतलब दुगना हो जाएगा सब कुछ। और दूसरा इनका ये अगर कुछ नहीं करते ज़्यादा खास, तो इनको ऐसा लगता है कि वो आपका साथ पा करके बहुत कुछ कर लेंगे, आपका साथ मिलेगा, आप एज अ लाइफ पार्टनर इनकी लाइफ में आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है जस्टिस। एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ कुछ तो जस्टिस हुआ है, ओके, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपको शायद वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही होगी, या हो सकता है देखने को मिल भी रही हो, बट आपके साथ जस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है और क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपने उनको बहुत प्यार किया है, आप उनके लिए बहुत इमोशनल रहे हो, खुद से पहले आपने उनके बारे में सोचा है, आपने उनको प्रायोरिटी पर रखा है। तो वहीं 5 ऑफ कप्स जो है एक इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जी को बताता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस का आना ये कहता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने इनको चीट किया है, या किसी ने इनको धोखा दिया, या किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, ठीक है। तो किसी और के थ्रू आपके साथ जस्टिस हुआ है, मतलब कि इस पेन में, इस इमोशनल ब्रेकडाउन में कभी आप हुआ करते थे और अभी आपके पार्टनर हैं। तो
इन्होंने अभी कुछ ना कुछ अपना कर्मा फेस किया है और आपके साथ जस्टिस हुआ है। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक रिग्रेट में भी है, एक अकेलेपन में भी है और एक रिग्रेट में भी है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है अभी करंटली कि इन्होंने आपको खो दिया, या फिर मतलब आपकी जगह किसी और को दी जो कि डिज़र्व ही नहीं करती थी या डिज़र्व ही नहीं करता था। मतलब आपको खो के या आपके साथ गलत करके अभी इनको रिग्रेट हो रहा है। अभी इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनका सोचना ये है कि आपने तो हमेशा उनके लिए बहुत अच्छा किया और इन्होंने बदले में क्या दिया। ठीक है, तो इनका ये है कि मैंने बदले में उसको क्या दिया, दुख तकलीफ़। तो कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं कि यस, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। अगर मुझे कर्मा मिला है, अगर मैं इस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा हूँ या आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ अपनी लाइफ में, तो ये मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं सब चीज़ों को फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया था और इसीलिए उनके साथ गलत हुआ। ये कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, उनको मतलब उस चीज़ का एहसास हो रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, दरार पड़ गई है। बिल्कुल आप दोनों अभी सेपरेटेड हो, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेपरेशन से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, मतलब उनको फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसका फ़र्क पड़ रहा है उनको, और वो बहुत सोच भी रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। और जितना वो सोच रहे हैं ना, उतने में वो देख रहे हैं कि आप में ना बहुत चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि बताती है आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, और आपके पार्टनर ना उसको फील कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना ये लगता था कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन वो ये देख के हैरान है और दंग भी है कि आपने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया है, आपने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में वर्क किया है। आपने मतलब इनको ऐसा लगता था कि दूर होके ना इनसे आप बिल्कुल बिखर जाओगे और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद सोच रहे हैं कि यार ये मेरे से दूर होके इतनी अबंडेंस में क्यों, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना बहुत कॉन्फिडेंट हो पहले के मुकाबले और काफ़ी अच्छा कुछ कर लिया है। और मुझे लगता है आपने अच्छा किया है, आपने ग्रो किया है। और अब ऐसा हाल हो गया है कि आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, दूर से जितना देख पाते हैं ऑनलाइन ऑल दैट, तो ये ऑनलाइन आपको देखते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है आपके सामने आके बात करने की। सोच में पड़ जाते हैं, आपको स्पाई करते हैं और जब बात करने का मन में आता है तो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं बात करूँ भी कि ना करूँ। मतलब थोड़ा ना आपकी एनर्जी को देख करके मैं कहूँगी कि वो आपको भी एक कॉन्फिडेंट एंड एक हाई एनर्जी में देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर खुद हैरान होने लगता था कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे, आपका काम ही नहीं चलेगा उनके बिना, परेशान हो जाओगे, बहुत दिक्कतें आएंगी। बट कहीं ना कहीं आपने उनको गलत साबित कर दिया और अब वो खुद इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, आप कैसे इतना स्टेबल हो गए, आपकी कैसे लाइफ में इतना बैलेंस बन गया, आपने कैसे मतलब हर परेशानी को अकेले ही डील कर लिया और कैसे संभाल लिया आपने। क्योंकि इन्होंने आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है, इमोशनल होते देखा है, रोते देखा है, परेशान होते देखा है, ये कहते देखा है कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊँगी, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में सब खत्म हो जाएगा, ये कहते उन्होंने सुना है। तो अब अचानक ही जब आपने अपने आप को स्टेबल किया तो कहीं ना कहीं उनको शॉक लग रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऐसा इनका ऐसा रह रहा है, मतलब सरप्राइज हो रहे हैं वो, क्या ऐसे कैसे हो गया। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ओके, फीलिंग्स लेकर के, इमोशंस लेकर के। वहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं थोड़े से स्लो हैं, कभी कभी सोच में भी पड़ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर है क्या कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो इन सब चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी इश्यूज़ हैं, ये चाहते हैं कि अब ये ख़त्म हो जाए। दूसरा, इन्होंने जितना आपको हर्ट किया, तकलीफ़ हो जाए, मतलब आपको मनाना चाहते हैं बेसिकली। इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। और जैसे कठपुतली होती है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आपने एक कठपुतली की तरह जो है इनके साथ रहे हो आप, कि इन्होंने जो कहा वो किया, आपने जैसा चाहा वैसा किया। लेकिन फिर भी इस इंसान को संतुष्टि नहीं होती थी, फिर भी इंसान जो है ऐसी चीज़ें करता हमेशा जो आपको हर्ट कर जाती। तो अभी क्या है कि वो सब चीज़ों को ना, मतलब ये आपकी तरफ किस बात को लेके कदम बढ़ाना चाहते हैं कि वो चीज़ें भूल जाएं, ठीक है, और एक फ्रेश स्टार्ट करती हैं। तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें अब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर एक दुविधा में हैं, कि मतलब आप अभी भी उनके लिए इमोशंस रखते हो या नहीं रखते हो। डिलेज़ हैं, नंबर 8 की एनर्जी है। डिलेज़ किस वजह से हो रहे हैं, मतलब उनका जो एक्शन है वो डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आपके दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग्स अभी बाकी है कि नहीं, या आप आगे बढ़ चुके हो। ये तो वर्क करने को तैयार हैं, इस कनेक्शन में काम करने को तैयार हैं, और मेहनत अगर 200% भी करनी पड़े तो करने को तैयार है, मनाना चाहते हैं आपको। लेकिन थोड़े से ना डिले है, थोड़ा सा ओवर थिंक में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जिसके कारण आपकी तरफ कदम थोड़ा डिले हो रहा है इनका, मतलब एक्शन थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। यस, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं या आपकी तरफ कितना अट्रैक्टेड है। जो भी इनके दिल में चल रहा है ये उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये एक नई शुरुआत आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और इनको पता है क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने इमोशनल हो जाएंगे या इमोशनल बातें करेंगे तो इनको एक ऐसा है कि आप पिघल जाओगे। इनकी इमोशनल बातें सुन के मतलब इनके दिमाग में ये है कि आप पिघल जाओगे, चलो ट्राई करते हैं, आप पिघल जाओगे। तो ये पर्सन आपको आपके सामने इमोशनल बातें कर सकता है ताकि आप पिघल जाओ और फिर से जो है उन पर ट्रस्ट करने लगो। दरअसल मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे मिल के बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको मिलने के लिए बोलें कि हम मिलते हैं, ये आपको ऑफर कर सकते हैं। बट 8 ऑफ वंस बताता है कि यस, ये कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को जो है क्लियर करना चाहते हैं। जो भी टॉक्सिक एनर्जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई ना, उनको आपसे मिलके क्लियर करना चाहते हैं, मतलब अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं ये, और अपने आप को मतलब अच्छा दिखाने का ट्राई करेंगे आपके सामने, और बहुत इमोशनल होकर के भी ये दिखाएंगे। तो और इनको ये भी लगता है कि आप पिघल जाओगे। ये आएंगे, आपसे 2 मीठी बातें करेंगे, या फिर ये बहुत 2 आंसू बहाएंगे या इमोशनल होकर दिखाएंगे थोड़ा सा, और आप पिघल जाओगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना,
मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए वो बहुत मायने रखती हैं। और मतलब आपने ना इनके मुंह से सुना होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ये सारी चीज़ें, लाइक उनके सपने बड़े हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने आप को बहुत लाइक एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन कोई आइडिया इनको नहीं मिल पा रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे, अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भी मतलब इन्होंने ट्राई बहुत किया है, कोशिशें बहुत की, और अभी ये थक से गए हैं, परेशान से हो गए, और इनको ना सारे सपने अपने बिखरते से और टूटते से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा, सब ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है हो सकता है आप इनको सपोर्ट भी बहुत करते थे, हो सकता है आपका सपोर्ट पा कर के ये ग्रो किए थे अपनी लाइफ में। आपने उनको बहुत सपोर्ट किया था और उसके कारण इन्होंने बहुत ग्रो किया, लेकिन अभी आप इनकी लाइफ में हो नहीं, तो वैसे इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। बट मेरा यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इनको ना अपना जो करियर है ना उसका भविष्य डूबता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर अब आगे जो है वो ख़राब होता जा रहा है और मेरे करियर में जो है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो इनको ना इनका करियर भी एक डिप्रेशन दे रहा है। ठीक है, 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना अभी हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या आपको छोड़ कर के इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, तो देखो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी जो वाइफ या हस्बैंड है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिससे कि आए दिन हर्ट होते हैं। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हर्ट है, ये अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। अगर ये मैरिड वैरिड का कोई इशू नहीं है, आप दोनों ही सिंगल हो, तो मुझे दिखाई देता है कि अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा हर्ट है। इनकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो इनको बहुत हर्ट कर रही है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहले जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो तब इनको प्रॉब्लम हो रही थी, तभी भाग रहे थे आपसे दूर दूर, और अब आप आपसे दूर हो गए या आपने इनको फ्री छोड़ दिया है कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया। अब इनको अलग दर्द हो रहा है, अलग तकलीफ़ हो रही है। पहले इनको अलग तकलीफ़ थी, अब इनको अलग तकलीफ़ है। मतलब सिंपल सा ये है कि ये ना सेटिस्फाई नहीं है अभी अपनी लाइफ में, ये मतलब हर्ट है, अभी इनका दिल दुखा हुआ है। और द वर्ल्ड एनर्जी ये भी बताते हैं कि इनकी लाइफ में अभी टफ़ टाइम चल रहा है, इनकी लाइफ का ना ये टफ़ टाइम चल रहा है, इनकी लाइफ में अभी ये मुश्किलों से भरा हुआ टाइम चल रहा है। द वर्ल्ड एनर्जी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को बताता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है डेथ एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स बताता है आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म होता जा रहा है मेरी ज़िंदगी से, कुछ भी नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, ये जो रिलेशनशिप है ना इसमें आपको मनाना और रिलेशनशिप को पहले जैसा करना, वो बैलेंस लेके आना, वो इमोशनली फिर से उस तरीके से कनेक्ट होना, ये कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है।
मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको वापस से पहले वाली एनर्जी में करना इनको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। और अभी इनको ना ये बहुत स्ट्रांगली ये थॉट्स आ रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया, सब बिखर गया है, ये मुझे दिखाई देता है। और यस, इनकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। स्ट्रगल ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में अभी चल रहा है क्योंकि द वर्ल्ड भी था और यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और बहुत स्ट्रगल है भी इनकी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें। उनको लग रहा है अब सब खत्म हो रहा है, जैसे कि ना उनको ऐसा फील हो रहा है, मैंने कहा ना कि डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं, तो वही है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्परर। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एक विश है कि कनेक्शन फिर से पहले जैसा हो जाए। उनकी विश है कि आप उनको मिल जाओ, ठीक है, ये उनकी विश है। अभी मैं देख रही हूँ कि देखो, एक तो ना मुझे अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो ना, मैं आपको बता दूँ रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट हो रहा है, दोबारा से आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं दिख रहा, तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं दिख रहा, बीच का मामला समझो। और मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर भी यही विश कर रहे हैं कि आपके साथ उनका रिकन्सिलेशन हो जाए। आप कहीं ना कहीं उनकी विश फुलफिलमेंट हो, या रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि प्यार से रिलेटेड जो एक विश है, जो ख्वाहिश है ना उनके मन की, उनको पता है वो सिर्फ आप ही के साथ उनकी पूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है और जो आपके साथ फील करते कभी किसी के साथ उन्होंने फील नहीं किया। सेकंड ऑफ ऑल, आपने उनको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। आपने ना हमेशा उनको बहुत रिस्पेक्टफुल्ली आपने उनको ट्रीट किया। आपने उनको बहुत प्यार, रिस्पेक्ट एंड केयर दी है। आपने ना हमेशा उनको एक स्पेशल पर्सन बना के रखा, मतलब इतनी केयर करना कि वो इंसान अपने आप में ही ना अपने आप को एक स्पेशल एक होते ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहें या फिर प्रिंस ट्रीटमेंट कहें, कि एक राजकुमारी या फिर एक राजा की तरह आपने उनको डील किया है। तो मतलब आपने उनको हमेशा स्पेशल फील कराना, उनकी हैप्पीनेस का ख्याल रखना, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना, स्पेशल करते रहना, और एक वो बना के रखी है, एक स्पार्क बना के रखा आपने रिलेशनशिप में। उन्होंने बेशक कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन आपने उन्हें कभी भी ना नीचा नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा आपने ऐसी चीज़ें की कि वो ना हम चाहे उनकी गलतियाँ भी हो फिर भी आपने ना कभी उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो रियल लव होता है ना, वो आप, मतलब इनके लिए जो रियल लव है वो आप हो, और प्यार से रिलेटेड जो ख्वाहिश है वो सिर्फ आपसे पूरी होगी, किसी और से नहीं, ठीक है। तो ये विश करते हैं कि रिलेशनशिप इनको वापस से मिल जाए और इसमें रिकन्सिलेशन हो जाए। एंजल्स की तरफ से मैसेज लूँगी मैं आपके लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। यहाँ पर है अनलाइकली, अपॉर्चुनिटी, आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर। देखो आपको ना एंजल से कह रही हैं कि आपके सामने आगे ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग तरीके से हो सकती है। करियर अपॉर्चुनिटी, अब डिपेंड करते हैं आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक इस रिलेशनशिप में अगर आप कोई मौका मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बट यहाँ पर एंजल्स आपको क्या बोल रही हैं कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ का होने का मतलब कि आपके सामने ऑप्शंस होंगे, एंड आपको उसमें से अपने लिए एक बेटर चूज़ करना है, ठीक है।
अब बात आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको किसी और का सुन के या इमोशंस में बह के या किसी को ये बेचारा समझ के कोई भी अपने लिए डिसीज़न नहीं लेना। अगर आपको कोई चीज़ दिल से नहीं भारी है तो किसी और की खुशी के लिए मत कीजिए। आपको अभी जो चूज़ करना है, आगे जो आपके सामने ऑप्शंस खड़े होंगे उसमें जो आपको चूज़ करना है ना, वो आपने अपने मन का सुन के चूज़ करना है, ना कि बेचारे को बुरा लग जाएगा या उसका क्या होगा ये सोच के नहीं करना है। ठीक है, आपने अपना फ़ायदा देखना है, दूसरा आपका मन जिसमें ज़्यादा सहमत हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है 2 जॉब की। एक जॉब है जिसकी सैलरी अभी बहुत अच्छी है, एक जॉब है जिसकी सैलरी अभी उतनी अच्छी नहीं है, और आप देखते हो कि वो जिसमें सैलरी अच्छी मिल रही है उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन जिसमें आज सैलरी कम है उसमें सब ठीक है, धीरे धीरे करके वो सैलरी बढ़ाएंगे। इन्होंने एकदम से बढ़ा दिया। अभी बात यहाँ पर ये है कि आपको ऐसा लगेगा, आपको ना ऐसा मन कर रहा है कि मेरे लिए वो जो कम सैलरी वाली वो जॉब ज़्यादा सूटेबल है, और ये जो जहाँ से ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो मेरे लिए, मतलब आपका मन कह रहा है कि मेरे लिए वो इन्वायरमेंट इतना सूटेबल नहीं है। बट अब आपका दिमाग वहाँ पर जाएगा और ये कहेगा कि यार पैसे उधर ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं उधर ही जाऊँ। तो वहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि जहाँ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जो आपका मन कर रहा है ना कि मैं यहाँ अच्छे से काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसको चूज़ करना है, ना कि लाइक इसमें मुझे ज़्यादा मिल रहा है या फिर क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शुरू में ज़्यादा और लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान पहुँचाती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में कम और लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देती है। तो आपने ना फ्यूचर का देख के, बिग पिक्चर, पूरी पिक्चर देख के, फ्यूचर का आगे तक का सोच के डिसाइड करना है, आज को देख के नहीं, प्रेजेंट को देख के नहीं, अपना पूरा फ्यूचर देख के आपने ये जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उनमें से एक चूज़ करनी है। ठीक है, बाकी सबको लेट गो कर देना है। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप हेल्प मांग सकते हो एंजल से, आप उनसे साइन मांग सकते हो और उनके थ्रू भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।